नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? तो आप लोगों ने एक मॉक लगाया होगा। आज उस मॉक के वीडियो सॉल्यूशंस हम आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। पहला सवाल था कि शब्द मैथमेटिकल के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए, और उसके बाद आपसे कुछ पूछा गया है। तो इन्होंने कहा कि बाएं से चौथा और राइट से छठा। बेटा लेफ्ट से चौथा और राइट से छठा पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। अगर टोटल हमारे पास 12 अक्षर हैं तो जो लेफ्ट से चौथा होगा तो राइट वाले का लेफ्ट बना लो। 12 में से 6 गए, 6 प्लस 1 7, तो 7 नंबर यानी 7 अक्षरों तक चेंज कर लो। जैसे 1 2, ये 2 अक्षर आ गए, 1 2। तीसरा अक्षर कौन है बेटा? ए, फिर से ए, और चौथा अक्षर सी है, यानी हमारे पास आ गया सी। इन्होंने क्या पूछा कि बाएं से चौथा, तो लेफ्ट से चौथा कौन है भाई? सी। अब उसके बाद सी के बाद हमारे पास ई, एच और आई, सातवां भी आ गया। ई, एच और आई, ये सातवां भी आ गया। 1 2 3 4, ये चौथा भी आ गया। तो एक हमारे पास लेफ्ट से सातवां हो गया, वो आई। अब अंग्रेजी वर्णमाला में सी और आई के बीच में कितने अक्षर हैं? सी 3 होता है, आई 9 होता है। दोनों का डिफरेंस लेके -1 कर दो। 3 और 9, 9 और 3 में 6 का अंतर, 6 में से 1 गए 5। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे इसका आंसर है। वैसे आप देखिए सी के बाद डी, ई, एफ, जी, एच, आई को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि बीच वाले अक्षर में दोनों को एलिमिनेट करते हैं काउंट करने के लिए। ए का अर्थ है प्लस और बी का अर्थ है माइनस। पेपर में सवाल आए तो आपको क्या करना है कि इसको उतार के नोट करना है। साथ जब नोट करें तो ये हमारे पास बेटा प्लस का निशान है। ए का मतलब प्लस है तो ए का मतलब हम यहां प्लस रखेंगे। उसके बाद सी का अर्थ इन्होंने बताया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई रखेंगे। बी का अर्थ माइनस बताया तो माइनस रखेंगे, और डी का अर्थ डिवाइड बताया तो डिवाइड रखेंगे। इसके बाद ठीक इसी तरीके से सी का अर्थ मल्टीप्लाई है और बी का अर्थ हमारे पास है माइनस। प्यारे बच्चों 59 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा। 23 दूनी 40, 40 में से 22 गए 24, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे 4। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है तो ये प्लस के 4 की वैल्यू आई है। उसके बाद 18 दूनी 36, 36 में से 7 गए 29 घटेगा, 29 और जुड़ेगा, घटेगा नहीं 29 और जुड़ेगा, क्योंकि 18 दूनी 36, 36 29, 29 और जोड़ दो, 29 और जोड़ दो। 9 और 9 18, 18 और 4 22, 5 और 2 7, 9 और 9 18 4 22, 5 और 2 7, 7 और 2 9 92 यहां पे सही उत्तर होगा। तो सिंबल चेंज करने के बाद आपको यहां पे 92 नजर आएगा। उसके बाद उसका चयन करें जो रिक्त स्थान को पूरा करेंगे। मेरे भाई आपको टीचर अक्सर बता देंगे इनको गिन के बराबर बराबर पेयर बांट दो, लेकिन यहां बराबर बराबर पेयर बटे नहीं है और बराबर बराबर पेयर बांटने से होगा भी नहीं। जैसे आप देखिए आपको पूरा क्लॉक नजर आ रहा है, क्योंकि हमारा माइंड हिंट देता है कि भाई ये तो मीनिंगफुल वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड क्लॉक है, तो मैंने क्लॉक रखा। मीनिंगफुल वर्ड क्या बेटा? क्लॉक, क्लॉक रखा। उसके बाद LOC के, उसके बाद OC के, उसके बाद खाली सी के, उसके बाद खाली के, OC के OC के ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे यहां पे इसका सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे हुआ। दी गई शीट का उपयोग करते निम्नलिखित में से कौन सी जो है घन, कितने घन बनाए जा सकते हैं? मेरे भाई ये 5 लिखा हुआ है। इस सवाल में करेक्शन है भाई, आप लोगों ने भी सवाल दिया होगा, कभी भी अपोजिट के बेस पर एलिमिनेट नहीं होता, एलिमिनेट होने के बाद भी गलत हो सकता है। यहां पे आप देखिएगा कि 6 4 3 क्लॉकवाइज है, 6 4 3 क्लॉकवाइज है तो पहला बनेगा। 6 2 4 क्लॉकवाइज है, लेकिन 6 और 2 और 4 अपोजिट हैं तो ये नहीं बनेगा। 3 2 1 क्लॉकवाइज है, 3 2 1 एंटी क्लॉकवाइज है, 100% गलत है बेटा, नहीं बनेगा। तो करेक्शन है ये भी नहीं बनेगा। और 3 4 5 क्लॉकवाइज है तो 3 4 3 और 5 अपोजिट है तो ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1। कितने घन बनाए जा सकते हैं? केवल 1 घन यहां बनाया जा सकता है। नेक्स्ट अगले सवाल पर हम आ जाते हैं। 12 14 30 29 और 170 और ऑप्शन, जब सीरीज तेज गति से बढ़ जाए तो मल्टीप्लाई किया जाता है या स्क्वायर क्यूब हो सकते हैं। भाई आप ये देखिएगा, अगर मैं ये कहता हूं कि 12 एकम 12 जमा 2 14 तो बिल्कुल ठीक है बेटा। 14 दूनी 28 और 2 30 बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे फेल हो गया। 30 3 90 फेल हो गया। तो 12 से 14 जाने का एक और तरीका है। 12 से 14 जाने का तरीका यह है कि 12 का आधा करो 6, 6 में 8 जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा? 14। अगर मैं यहां पे 14 का 1 गुना करूंगा, 14 और 16 जोड़ दूंगा तो 30, 8 का डबल यानी 8 दूनी 16। फिर यहां पे हम करेंगे 16 का 1.5 गुना, 16 कम 16 8 24, 24। तो हम यहां पे इसका 1.5 गुना करेंगे, 16 16 8 24, और 24 में हम यहां पे जोड़ेंगे तो अगला लेटर हमें नजर आया 24। 30 का, सॉरी यहां तो 30 का करना था ना, 30 का हम करेंगे 1.5 गुना 45, और 45 में हम जोड़ेंगे 24। 45 में 24 जोड़ेंगे तो 69 आएगा। एकदम ठीक है मेरे भाई। उसके बाद हम 69 का करेंगे 2 गुना,
69 का 2 गुना करने के बाद हम 32 जोड़ेंगे तो हमारे पास 2 नीम 18 8 170 आएगा। अब हमें करना पड़ेगा 170 का 2.5 गुना, 170 का 2.5 गुना 8 दूनी 16 8 3 8 32 8 5 40 हम जोड़ेंगे। ये क्या हुआ बेटा 17 दूनी 34 340 आ गया। इसका आधा 2 8 16 और 2 5 10 आ गया। 5 8 4 12 3 और 1 4 तो हमारे पास 425 में 40 जोड़ेंगे तो 465 ऑप्शन नंबर डी दिल्ली इसका एकदम सटीक उत्तर होगा। उसके बाद बेटा लोधी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, ये वंश है बेटा हिस्ट्री वाले बच्चों को ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन मैंने कहा 5, तो सबसे पहले यहां पे आता है मामलुक और स्लेव डायनेस्टी, तो ये यहां से ऑप्शन से बाहर हो गया, ये यहां ऑप्शन से बाहर हो गया। मामलुक के बाद आता है खिलजी डायनेस्टी, खिलजी है तो ऑप्शन नंबर सी, बाई ऑप्शन हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर चलते हैं बेटा। अगला सवाल यहां पे इन्होंने कहा लास्ट के लाइन से कौन सा उस समूह की स्थिति पर आधारित नहीं है। यहां 3 का अंतर है, यहां नहीं है, यहां 3 का अंतर है, यहां नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये -4 हो रहा है, ये -2 हो रहा है, -4 हो रहा है, -2 हो रहा है, लेकिन ये -3 हो रहा है, +4 हो रहा है, +4 -2, 4 का अंतर, 2 का अंतर, ये 3 का अंतर है। गड़बड़ यहां है बेटा, चेक करो 3 का अंतर है और यहां पे 13 और 4 17, 4 का ही अंतर है, तो ये ऑप्शन नंबर सी है। ये सवाल आपको खूब परेशान करते हैं, ये सवाल आपको खूब परेशान करते हैं। अब बीच में अगर बड़ी संख्या नजर आ जाती है तो आपको पहले और आखिरी का में कुछ इस्तेमाल करके देखना है। जैसे 5 और 1 6, 6 और 3 9, तो ये हमारे पास 96 आ गया। 96 का अगर मैं 3 गुना कर देता हूं तो 3 6 18, 3 नीम 27 और 1 28, 288 हो सकता है, सही हो सकता ना हो, आगे करना पड़े। 6 और 7 13, 4 2 6 और 1 7, इसका 3 गुना कर दो, बिल्कुल सही है भाई, 219। लेकिन कौन सा यहां पे इन्होंने क्या कहा कि सेलेक्ट द ट्रायड विद द रेडियो सेम वे, और इनको तोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, तो ऑप्शन से आ जाएगा बेटा इकाई के अंक का ध्यान देना। 3 और 1 4, 4 3 12, इकाई का अंक 2 जा रहा है, गलत है। 4 और 7 11, 1 3 3, ये हो सकता है आंसर। 11 1, 5 और 3 8 और 1 9, और इसका अगर मैं 3 गुना करूंगा तो ये 273 बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सटीक यहां पे इसका सही उत्तर है। उसके बाद सफारी का कोड 9 है, छोटा कोड आ गया बेटा, छोटा कोड आ गया तो S19 होता है। रैंकिंग का टोटल सबसे पहले करना है, ये 1 होता है, ये 6 होता है, ये 1 होता है, ये 18 होता है और ये 9 होता है। तो उसके बाद मेरे भाई आपको करना क्या है, 19 18 और 2 20, 20 6 26, 26 और 9 35, 35 और 20, 35 और 20 55 को हम 54 ले लेते हैं, कम करेंगे। 54 में 2 चीजें हैं, 5 जमा 4 भी 9 होता है, और 54 को हम अक्षरों की संख्या, सफारी में 6 अक्षर है तो भी 9 होता है। देखते हैं वो कौन सा मिलेगा। ड्रायर में D4 होता है, R18 होता है, Y25 होता है, E5 होता है, R18 होता है। 25 और 5 30, 18 18 36, 30 और 36 66, 66 और 4 70। 70 में ड्रायर में 5 अक्षर होते हैं, अगर मैं 5 अक्षर से इसे डिवाइड कर देता हूं तो ये बन जाएगा 14। बिल्कुल सही बात बेटा। शू रैक की अगर हम बात करते हैं, शू रैक में S19 होता है, H8 होता है, O15 होता है, E5 होता है, R18 होता है, A1 होता है, C3 होता है, K11 होता है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो टोटल हमें करना पड़ेगा 11 3 14 और 1 15, 11 3 14 और 1 15, 15 और 15 30, 30 5 35, 35 और 20 इसको मान लेते हैं, 35 और 20 55, 54 हो गया। 54 18 और 8, 18 और 26, 54 26 80 हो गया। 80 में कितने अक्षर हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 80 को 8 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 10 जाएगा। यानी टोटल करने के बाद सबसे पहला काम था रैंकिंग निकालना, और टोटल करने के बाद यहां अक्षरों की संख्या से जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। 9 के बाद आते हैं कौन सा ये स्थान आएगा। भाई देखो ये लाइन सीधी जा रही है, ये लाइन सीधी जाएगी, ये लाइन नीचे आ रही है, लाइन नीचे आएगी, सीधी जाके नीचे आए इस कोने में, ये कोना ही गलत है, ये कोना ही गलत है। सीधी जाके नीचे सीधी आए, सीधी जाके नीचे तिरछी आ रही है, गलत है भाई साहब, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे इसका सही उत्तर होगा। एक छात्र बाएं दाएं से 14वां है और बाएं से 6ठा है, तो क्या बताते हैं बेटा, दोनों का टोटल करके -1 किया करो। 14 6 20, -1 19। बात समझ में आ गई, क्योंकि एक स्वयं की पोजीशन होगी यहां पे, तो 19 होगा 11वें का उत्तर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारे पास अगला सवाल आपको नजर आया। स्टेटमेंट कंक्लूजन, कुछ संज्ञाएं सर्वनाम है, और ये इसको मैंने 2 तरीके से करा रखा, एक वेन डायग्राम से करा रखा है, एक 150 से। वेन डायग्राम में डायग्राम बनाना पड़ता है, 150 में पेन नहीं उठाना पड़ता। प्रोनाउन और एडवर्ब 100 100 और नेगेटिव चाहिए।
प्रोनाउन एडवर्ब 100 नेगेटिव चाहिए, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव वैल्यू 100 है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव रिजल्ट बनेगा। प्रोनाउन पे इनकम 100 खर्चा चेक नहीं करेंगे, एडवर्ब पे इनकम 100 खर्चा चेक नहीं करेंगे, तो ये क्या है बेटा, सही है। एटलीस्ट सम का मतलब सम होता है। पॉजिटिव चाहिए नाउन और एडवर्ब 50-50, पॉजिटिव चाहिए नाउन और एडवर्ब 50-50। नाउन और एडवर्ब कहां से आएगा बेटा, चेन रूल लगेगा, प्रोनाउन से प्रोनाउन, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन का एक नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं बन सकता। ये पॉजिटिव नहीं बन सकता तो ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला निष्कर्ष जो है वो यहां पे अनुसरण करता है। उसके बाद आगे ये कोड दिया गया, कौन सा उस समूह से संबंधित है। बेटा लास्ट की लाइन को ध्यान से पढ़ा करो, या तो पूछेगा कौन सा संबंधित है या पूछेगा कौन सा संबंधित नहीं है। वॉक का उल्टा ये हो गया, क्ले का उल्टा ये हो गया, जस्ट उल्टा लिखा है, WALKCLAY, MURD ऑप्शन नंबर डी, MURD ऑप्शन नंबर डी दिल्ली हमारा यहां पे सही उत्तर होगा। त्रिभुज की संख्या, अनेक बार ये सवाल आया है और सीधा सीधा आप ट्रिक से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था भाई, इस वाली फिगर के अंदर क्या ट्रिक लगती है, इस वाली फिगर के अंदर ये ट्रिक लगती है कि 1 2 3 4 5 जितने हिस्से हैं उसका डबल कर दो। 5 का डबल कितना होता है मेरे भाई, 10। ऊपर वाली फिगर में कितने होंगे, 3, 10 और 3 कितने होंगे बेटा, 13। और एक ये दोनों को मिला के, एक ये दोनों को मिला के आया, दोनों को मिला के मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा आया। एक ये आया दोनों को मिला के 14 और एक इसी का उल्टा 15, तो कितने होंगे बेटा, 15। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं बेटा अगले सवाल पे। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। देखो ये पूछता है या तो कौन सा संबंधित है या कौन सा संबंधित नहीं है। नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, इसके मायने रखते हैं। तो मेरे भाई पहले और आखिरी को देख लो, या तो या पहले दूसरे को जोड़ दो। 6 और 2 8 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 76 62 12 का अंतर देखें, 76 62 14 का अंतर देखें, 9 और 6 15 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, 1 और 1 245 नहीं बनी बात। इन दोनों को देखते हैं, 6 और 2 8, 4 और 3 7 78, तो ये हमारे पास 4 और 3 7 हो गया, 78 हो गया। और उसके बाद जब हम यहां पे देखते हैं तो इनके बीच 62 का एक संबंध है। भाई 62 में 78, तो ये 16 का अंतर हो सकता है, लेकिन यहां पे बात नहीं बनी। 16 का अंतर हो सकता है लेकिन यहां पे बात नहीं बनी। अगर मैं इसका दोनों का टोटल कर देता हूं तो ये हमारे पास बनता है, इससे नहीं, पहले और आखिरी से ही तो एक आ रहा है, 2 और 2 4, 6 और 3 9। हाँ आ गया ना बेटा, इसका आधा 47 माइनस 1 46, 47 माइनस 1 46, 3 और 5 8, 7 और 2 9, 49 में से 1 कम करेंगे 48। ये सही है, सही है तो हमारा आंसर नहीं होगा, हमें तो गलत बताना है। 3 और 3 6, 5 और 4 9, 1, इसका आधा करो, 2 नीम 18, 2 8 16, 1 कम करेंगे 97 आना चाहिए। 97 की जगह 79 लिख रखा है, तो ये गलत है। गलत है तो सी, समूह से संबंधित नहीं है। मैं कहूं तो यहां भी वेरीफाई करा देता हूं। 9 और 2 11, 5 और 1 6 और 1 7, 9 और 2 11 जो हमारे पास आया, सॉरी 9 और 7 16, 8 और 1 9 और 1 10, इसका आधा करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 3 6, 1 कम करेंगे तो 52 हो गया। नेक्स्ट आगे है पंडित्स का कोड। ये है, मैंने आपको कोड को डिकोड करने के लिए कई तरीके बताए हैं। पहला तरीका फ्रंट में चेक करो, 16 और 20 4 का अंतर, यू सेम आ गया, एनडी 4 का अंतर, फिर ईडी नहीं, फिर बैक से चेक करो, पी से टी 1 जोड़ दिया, पी से एस से टी 1 जोड़ दिया, टी से यू 1 जोड़ दिया, आई से जे 1 जोड़ दिया, डी से 1 जोड़ दिया, बैक साइड से 1 जोड़ा गया। बैक साइड से 1 जोड़ा गया है तो बेटा आर से एस आएगा, आर से एस आएगा तो ये गलत हो गया। ओ से पी आएगा, ओ से पी आएगा, एच से आई आएगा, सी से डी आएगा, एन से ओ आएगा, ए से बी आएगा, के से एल आएगा, एल नहीं आएगा बेटा, तो बी के बाद एल आएगा, बी के बाद डी दे रखा है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी को हम यहां चूज कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए, देखो ये अल्फाबेट सीरीज है और मीनिंगफुल वर्ड सीरीज है। मीनिंगफुल वर्ड सीरीज के मैंने आपको कई पैटर्न बताए थे, उसमें एक टाइप ये भी था। यहां पे तुम लोगों को नहीं पकड़ में आया होगा, मैं बता देता हूं भाई। सवाल टीआई सेंटर लेटर है। सेंटर कैसे है, 2 आगे 2 पीछे, सेंटर टी से शुरू हो गया, टीआई। इसमें सेंटर लेटर एमई है, एमई है तो एमई से शुरू हो गया। इसमें सेंटर लेटर डीआई है, डीआई है तो इसी से शुरू हो गया। इसमें सेंटर लेटर एसएम है तो एसएम से शुरू होगा, स्मॉगी। अच्छा सवाल था। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। प्रणजीत अपने कार्यालय से घर के लिए, मैंने आपको एनईएसडब्ल्यू पैटर्न बताया है भाई। दूरी निकालने के लिए यह पैटर्न कामयाब है।
दूरी निकालने के लिए यह पैटर्न कामयाब है। कैसे बेटा? शुरुआती बिंदु से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, नॉर्थ में 10 किलोमीटर चला, फिर राइट मुड़ा 8 किलोमीटर चला, और फिर राइट मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। कैसे करना है भाई? इसको ये भरना है बेटा, उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला तो 10 लेंगे, फिर राइट मुड़ा 8 किलोमीटर चला तो राइट लेंगे, फिर राइट मुड़ा, ये राइट होता है, 12 मुड़ा तो 12, फिर लेफ्ट मुड़ा 15 चला तो 15, और फिर लेफ्ट मुड़ा और घर पर पहुंचने के लिए 2। अपोजिट डायरेक्शन को हमेशा कैंसिल करना होता है, नॉर्थ और साउथ अपोजिट होते हैं, 10 और 2 12, 10 और 2 12, कितना बच गया? 15 और 8 23। ईस्ट डायरेक्शन होगा। अगर पूछे कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और कौन सी दिशा, तो पूर्व, और घर जाने के लिए कहां जाना पड़ेगा? पश्चिम, क्योंकि घर जाने के लिए उल्टा किया जाता है। यह शायद आपको बेटा थोड़ा सा धुंधला नजर आ रहा होगा, लेकिन मैं यहां पे बता दूंगा, आपको नजर भी आ जाएंगे पैटर्न। देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहां से यहां एम और एन को चेंज कर दिया, और पी और ओ को चेंज कर दिया, और इनको नीचे उतार दिया, और इसकी जगह पे यहां पे एक नया लेटर था, इसकी जगह पे ए आ गया। फिर पी और ओ को इधर ले आए, एन और एम को इधर ले आए, और इसको नीचे उतार दिया, 4 की जगह 6 कर दिया। अब एन और एम का अब क्या करेंगे बेटा? पी और ओ का, जब इन्होंने यहां से यहां गया था तो पी और ओ को इधर ले आए, अब पी और ओ का क्या बना दिया? ओपी, और स्टेप भी जा रहे, नीचे आ रहे, नीचे आ रहे, नीचे आ रहे, फिर ऊपर जाएगा। अब ये सबसे ऊपर जाएगा तो सब ऊपर है। पी ओ का क्या बना दिया? ओपी। एन एम का क्या बना दिया? एम एन। अब ये एक स्टेप नीचे आएंगे और 6 की जगह यू आ गया, नया लेटर। एम एन को इधर ले आए, ओपी को इधर ले आए, और इसकी जगह नया आ गया टी। अब एम एन का क्या बनेगा? एन एम। पीओ का क्या बनेगा? ओपी का क्या बनेगा? पीओ। एनएमपीओ, एनएमपीओ बनेगा, एनएमपीओ बनेगा, एनएमपीओ नहीं है, एनएमपीओ नहीं है, एनएमपीओ नहीं है, एनएमपीओ नहीं है। उसके बाद मेरे भाई जब ये नीचे उतरेगा, यहां तीसरी लाइन में वो उतरा हुआ है, तो ये चेंज हो जाएगा। ये चेंज नहीं हुआ तो ऑप्शन क्या चूज करेंगे बेटा? सी चूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी चूज करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर था वो सही भाषा में यहां पे सी था। नेक्स्ट आगे आपको नजर आया सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल था। भाई सब सीटिंग अरेंजमेंट में देखो आपको यहां पे वर्कआउट करना पड़ेगा। डायग्राम तो देखो लाडले बच्चों बनाना पड़ेगा। डायग्राम बना लेते हैं सीटिंग अरेंजमेंट का। सीटिंग अरेंजमेंट का डायग्राम क्या बनेगा? 7 व्यक्ति हैं बेटा, 7 व्यक्ति हैं, अंदर चेहरे हैं, तो 1 2, उसके बाद 3 और 4, उसके बाद 5 और 6, और 7वां का मन करे वहां आप ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए एल के राइट तीसरे स्थान पर बैठा है, एन एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। हाँ, ये पॉइंट आप भरो, एल के बाएं गिनने पर एल और जे के बीच में 3 व्यक्ति, ऐसा पॉइंट सबसे पहला भरोगे। एल के बाईं ओर गिनने पर, एल का बायां ये है 1 2 3, एल के बाईं ओर गिनने पर एल और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब एल और जे आ गया है, तो एल और जे का कनेक्शन ढूंढो क्या है? एल और जे का कनेक्शन ढूंढो क्या है? एल एन के निकटतम दाएं है, एल एन के निकटतम दाएं है, बिल्कुल है भाई। और एन एच के लेफ्ट दूसरे स्थान पर है। ये जो एन है ना, एच के लेफ्ट में है तो एच इसके राइट में होगा, क्योंकि ये इसके लेफ्ट में है तो इसके राइट में होगा। ये बात भी हमने भर दिया। आई के राइट तीसरे स्थान पर बैठा है, आई के राइट तीसरे स्थान पर, के यहां है तो राइट इधर बनेगा। अब लेफ्ट राइट में दिक्कत आ रही है तो घुमा के एरो मार्क को सामने आगे किया करो, लेफ्ट राइट में समस्या नहीं होगी। के राइट तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा यहां पर आई है, आई के राइट तीसरे स्थान पर बैठा है। जे एच का पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। जे एच का पड़ोसी बचा कौन बेटा? बचा कौन? एच आई जे के एल एम एन। तो हमारे पास एच आ गया, आई आ गया, जे के एल एम और एन। क्या पूछा इन्होंने? यदि सभी व्यक्तियों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में वामावर्त, वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत, स्टार्टिंग फ्रॉम एच एंड कीपिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम एंड कीपिंग द पोजीशन ऑफ एच अनचेंज, कि एच से ही शुरू करना है, एच की पोजीशन बदलना है। तो एच की पोजीशन को नहीं बदलना है, एच को अनचेंज रखना है, तो मेरे भाई एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ये एच, ये आई, ये जे, ये के, ये एल, ये एम और ये एन। तो आपसे क्या पूछा? कितने व्यक्तियों का स्थान बदल जाएगा एच को छोड़कर? एच को छोड़कर कितनों का बदल गया? इसका बदल गया, 1 2 3 4 5 व्यक्तियों का स्थान बदल गया, ऑप्शन नंबर सी। तो एच को मिलाएंगे तो 6 का बदलेगा, एच को छोड़ दें तो 5 का स्थान बदल गया। सवाल नंबर 21 में यूएसडी 12, जीआईएक्स और जीडीपी और यूएक्सएल। भाई साहब ये सवाल आपको भरपूर परेशान करते हैं। अब यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि यू से हमारे पास जी आ गया, यू का अपोजिट यूएसडी, यू का अपोजिट एफ होता है, एफ में 1 जोड़ दो तो जी होगा। एस का अपोजिट एच होता है, एच में 1 जोड़ दो तो आई होगा।
और डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू में एक जोड़ते तो एक्स होगा, जो मैंने आपको बताया था अपोजिट +1 अपोजिट +2 अपोजिट +3 कोडिंग टू ए फिक्स टोटल। ये कोडिंग भी कोडिंग ही है और कुछ नहीं है यहां। 12 का 72 6 गुना हो गया, 10 का 5 गुना हो रहा है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है। 12 का स्क्वायर करूं 144, 144 का आधा 72, बिल्कुल सही बात है भाई। 10 का स्क्वायर 100, 100 का आधा 50, 6 का स्क्वायर 36, 36 का आधा, पहली बात तो 18 जाएगा। उसके बाद बेटा y, y का अपोजिट b, b में एक जोड़ेंगे c आएगा, ऑप्शन नंबर b जाएगा, ऑप्शन से एलिमिनेट होगा। तो यहां पे क्या किया गया बेटा, अपोजिट में एक जोड़ दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बी बॉम्बे यहां पे आपको नजर आया। क्वेश्चन नंबर 22 में 54 30 का 95 से संबंध, छोटी संख्या आ जाती है। छोटी संख्या आ जाती है तो भाई इनका टोटल हो सकता है, लेकिन वो सिंगल डिजिट संख्या है। 54 30 42 48 42 48 36 12 12 30 36 36 6 48 6 6, हाँ, बात बन गई। अगर हम 54 30 की बात करते हैं, 54 इसको 6 से डिवाइड करो, 6 नीम 54, इसको 6 से डिवाइड करो, 6 पंजे 30, तो ये 95 बन जाता है। अगर हम 42 48 6 6 7 42 और 6 8 48 और 6 6 36 और 6 दूनी 12, तो यहां पे 62 आएगा, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो 22वें का आंसर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली होगा। सवाल नंबर 23 भाई साहब ये कह रहा है कि किसको संख्याओं को चेंज कर दे, अंकों को नहीं, जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अब हम यहां पे देखते हैं मेरे भाई, पहला ऑप्शन 19 और 4, देखो यहां तो करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं, यहां तो करना ही पड़ेगा। 19 और 4 की हम बात करें तो यहां पे आ जाता है 4 और यहां पे आ जाता है 19, तो 4 और 19, तो हमारे पास 19 तो फिलहाल नहीं है, 4 ही है, तो हमने यहां लिया 4 और 4, ये रहा हमारे पास 19। देखो बेटा ये बनेगा 25 25 पंजे 125, 5 और 4 9, 9 माइनस 20 19 और 3 22। अब देखो ना, ये इतना सोल्व करके दिखा रहा हूं मैं आपको, ये पॉजिटिव है, ये हो गया बेटा 25 पंजे 125, 5 4 9 9 पॉजिटिव का है, माइनस ये 20 हो गया, 20 प्लस 19 दिया 57, 10 के बराबर तो नहीं जा रहा बेटा, ये गलत है, 10 के बराबर तो नहीं जा रहा, ये गलत है। 125 और 100, यहां पे 100 रख दें और यहां पे 125 रख दें, जिसकी कैलकुलेशन ठीक ठाक कर लेगा। 25 चौका 100, 19 और 4 23 हो गया, माइनस 25 पंजे 125, माइनस का कितना बना बेटा, माइनस कितना बना बेटा, 5 25 125, माइनस का 25 आ गया, 2 4 दिए 12, प्लस का 10 आ गया, प्लस का 10 आ गया, तो ठीक तो है बेटा। ये माइनस का 2, 10 में से नहीं, 10 का नहीं, 4 दिए 12 आ गया, 12 आ गया, 4 दिए 12, 12 में से नेगेटिव निकल गया, तो ये बना बेटा, क्योंकि -2 बचा था, 12 में से -2 गया, तो ये आया। नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा, इसको खोलने के बाद ये कैसा नजर आएगा। पहली बात तो यही है कि ये इसी प्रकार का सीक्वेंस बनेगा और ट्रायंगल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एक हार्ट ऊपर रहेगा कि यहां नीचे रहेगा, तो हार्ट ऊपर रहेगा, ट्रायंगल की डायरेक्शन यहां चेंज नहीं हुई, ट्रायंगल उल्टा बनेगा। ये ट्रायंगल ये रोटेट थोड़ी हो जाएगा बेटा, ट्रायंगल ये ट्रायंगल की दिशा में गड़बड़ है, तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे बेटा, बी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 24 का यहां जो आंसर जाएगा वो बी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे है कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड ब्लड रिलेशन, और आप देखिए इधर वाले व्यक्ति की बात करता है कि ए बी की बहन ए बी का पुत्र, तो इसी तरफ सॉल्व करेंगे, तो कौन से आधार पर बता सकते हैं, हाउ इज ई रिलेटेड टू के। भाई साहब वर्बली करना है, पेन नहीं उठाना। हैश का मतलब क्या, सिस्टर, डी की सिस्टर कौन है बेटा, एल, ये बहन हो गई। परसेंट का मतलब क्या है बेटा, परसेंट का मतलब क्या, फादर, इन दोनों का फादर कौन है, के, इन दोनों का फादर के, इसका जेंडर हमें नहीं पता, इन दोनों का फादर के। एट द रेट का मतलब बेटा, फादर का बेटा भाई, ई भाई है डी का, तो ई के का क्या लगेगा बेटा, भाई लगेगा, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन डी क्या लगेगा, या तो भाई या तो बहन। तो भाई ये था सॉल्यूशन। जल्दी हमने इसलिए कराया क्योंकि आप लोगों का ये मॉक टेस्ट है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, विस्तार से पढ़ना, डिटेल से पढ़ना है तो कैरिवल एप्लीकेशन पर आइए, आपका स्वागत है। वहां स्पेशल बैच में आपको स्पेशल तरीके से पढ़ाएंगे। जय हिंद।